कभी सोचा है हम इंसान कितने अजीब हैं। मतलब एक पल में तो बहुत समझदार लगते हैं और अगले ही पल कुछ ऐसा कर जाते हैं जो किसी की समझ में ही नहीं आता। चलिए आज इंसान के इसी स्वभाव की, इसी उलझी हुई पहेली को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारी सोच का एक पैटर्न देखिए। जब कोई प्यार या तारीफ करता है तो हम फौरन सोचते हैं, हाँ मुझ में कुछ तो खास है। सारा का सारा क्रेडिट हम खुद को दे देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई हमारी बुराई करता है या हमें पसंद नहीं करता, हमारा नजरिया तुरंत बदल जाता है। तब हम कहते हैं, अरे सामने वाले में ही कोई कमी है। कितनी आसानी से हम सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं ना। तो सवाल ये उठता है कि अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने की ये आदत आखिर आई कहाँ से? क्या ये कोई नई बात है जो आजकल ही शुरू हुई है, या फिर इसकी जड़ें हमारे इतिहास में कहीं बहुत गहरी हैं? ये सोच हमें हजारों साल पीछे सीधा महाभारत के दौर में ले जाती है। जरा सोचिए, उस महायुद्ध में भी किसी ने अपनी गलती मानी ही नहीं। कौरवों ने कहा पांडव गलत है और पांडवों ने कौरवों को दोषी ठहराया। मतलब ये कि दूसरों पर उंगली उठाना कोई नई बात नहीं, ये तो शायद हमेशा से ही इंसान के स्वभाव का एक हिस्सा रहा है। पर अगर हम अपनी मुश्किलों के लिए हमेशा दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराते रहेंगे तो क्या कभी कुछ बदलेगा? यहीं पर एक बहुत गहरा सिद्धांत सामने आता है, कर्मों का अटल नियम। ये नियम कहता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसकी असली वजह कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही कामों में छुपी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें जो भी प्यार या नफरत मिलती है वो अचानक या बिना किसी वजह के नहीं मिलती। वो हमारे ही अतीत के कर्मों का नतीजा है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी आज की जो भी हालत है वो हमारे कल के कामों का ही फल है। ये चक्र ना बहुत सरल है। हमारा हर काम एक बीज बोने जैसा है, और फिर जब समय आता है तो हमें उसी का फल मिलता है जो कि हमारा परिणाम है। अच्छा बीज बोएंगे तो फल भी मीठा होगा, बुरा बीज बोएंगे तो नतीजा भी कड़वा ही होगा। ये प्रकृति के नियम जितना ही सीधा और सच्चा है। अच्छा, अगर हमारे कर्म ही सब कुछ तय करते हैं तो फिर जानवर और इंसान में फर्क ही क्या रह गया? वो कौन सी एक चीज है जो असल में हमें इंसान बनाती है? वो एक चीज है विवेक। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सही और गलत के बीच फर्क करने की हमारी अपनी क्षमता। ये वो समझ है जो हमें बताती है कि हमें कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। और यही विवेक हमें जानवरों से पूरी तरह से अलग बनाता है। देखिए, खाना, सोना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, ये सब तो जानवर भी करते हैं। ये सब तो बस जरूरतें हैं। लेकिन विवेक यानी सही और गलत की गहरी समझ, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास है। और यही वो शक्ति है जो हमें अपने कर्म चुनने की आज़ादी देती है। और जब हम अपने विवेक की शक्ति को पहचान लेते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। वो ये कि हमारे जीवन की मुश्किलों का हल कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे अपने ही अंदर छिपा है। तो अपने अंदर छिपे इस हल को खोजे कैसे? अपने विवेक को जगाएं कैसे? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्मनिरीक्षण। यानी बाहर की दुनिया में देखना बंद करके अपने अंदर झांकना, अपनी सोच और अपने कर्मों को परखना, दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय आईने में खुद को देखना। तो ये पूरी बातचीत हमें इसी एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर हम सब कुछ पल के लिए बाहर की दुनिया को भूलकर अपने अंदर झांकें तो हमें क्या नजर आएगा? आज हम अपने अंदर क्या देखेंगे?